औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी। बड़ा शोर सुनते थे पहलू का दिल में, जब काटा तो एक खून का कतरा ही निकला। जी हाँ, वो कतरा भी ऐसा है जिस पर इतराजात हो रहे हैं। हमारी मुराद है पंजाब की वजारत आला के हवाले से निगरान वजीर आला जो है मोहसिन नकवी को बना दिया गया है, हलफ भी उठा लिया है, लेकिन पीटीआई का उस पर पुरजोर एहतजाज है। उन्होंने कतई तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया है। कप्तान ने कह दिया है कि हम जो है अदालत से इस हवाले से रुजू करेंगे, हम मुस्तरद करते हैं। और साथ ही उन्होंने अपने तहफुजात का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स जिसकी प्ली बारगेन हुई है उस पर हमें तहफुजात हैं। साथ ही सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मोहसिन नकवी को पंजाब का वजीर आला बनाने का मतलब है कि इलेक्शन मैनेज होंगे। अब हम आपको यहां बताते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है। आप बिल्कुल मुल्क को अनारकी की तरफ आप धकेल रहे हैं। सियासत में जो है इस वक्त को कोई अच्छा वक्त नहीं आने वाला, बुरा ही वक्त आएगा, क्योंकि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसने इतराज उठा दिया है निगरान वजीर आला पर। बहरहाल ये निगरान वजीर आला हैं, इन्होंने जो है इलेक्शन कराने हैं। कानूनी और आईनी तौर पर अगर देखा जाए, अगर पीटीआई जाके चैलेंज भी करती है तो ये आईनी और कानूनी तौर पर उनकी नामजदगी को चैलेंज नहीं कर सकते। पहले तो यही एक टेक्निकल और सियासी गलती की है कप्तान ने कि उन्हें पंजाब की हुकूमत थी, ठीक ठाक चल रही थी, उन्हें क्या इशू था ऐसा। एतमाद का वोट भी जबकि परवेज इलाही ने ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि हम असम्बलियां तोड़ेंगे। बहरहाल हर फैसला दुरुस्त भी नहीं होता और हर फैसला जो है वो गलत भी नहीं होता, लेकिन सियासी माहिदीन ये कहते हैं कि ये फैसला जो है कप्तान का कोई सूटेबल नहीं है, कोई मुनासिब नहीं था, जिसका इन्हें जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जबकि केपी की असम्बली जो है वो भी चली गई है, इधर से ऐवान भी खाली होता जा रहा है। गो के यूं तो अगर दूसरे लफ्जों में देखा जाए तो कप्तान जो है वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जब 2 सूबों में इलेक्शन होगा, उसके बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, फिर मुल्क में क्या बचेगा, ऐवान में अक्सरियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत को खतरा पैदा हो गया था। जब कप्तान ने यह कहा था कि हम वजीर आजम को भी जो है वो एतमाद के वोट से गुजरना होगा, जैसा कि परवेज इलाही गुजरे थे। बस ये कहना था कि रातों रात वहां से इस्तीफों की जो है मंजूरी की बारिश होना शुरू हो गई। 35 पंक्चर हुए, फिर 30 पंक्चर हुए। आने वाले दिनों में मजीद और भी होने जा रहे हैं। अब यहां पर और भी जो सियासी तजिया निगार है वो इस बात पर भी, इस नुक्ते पर भी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी की जो नामजदगी है वो कुछ और ही जो है इशारे दे रही है। बहरहाल अब ये काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात कराने हैं, जबकि पीटीआई लगातार इस बात पर तहफुजात का इजहार कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ने बाइस्ड होकर ये जो है नामजदगी की है। बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन पर भी हम इस वक्त कीचड़ उछालें और उसे भी हम मोर्द इल्जाम ठहराएं, तो पहली बात तो यह है कि इन सियासतदानों में ही इत्तफाक होना चाहिए था। जब पीटीआई ने भी नाम भेजे और नून लीग ने और पीडीएम ने भेजे, तो क्यों नहीं ये सियासतदान किसी नाम पर मुत्तफिक हुए? इन्हें मुत्तफिक होना चाहिए था। जब ये मुत्तफिक नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो इदारा है, जो मुतलका इदारा है, जिसे आइन और कानून कहता है कि वो फैसला करे, तो उसने तो फिर फैसला करना ही है। या तो आप अपने फैसले खुद करना सीखें। जब आप अपने फैसले खुद नहीं कर पाते, आप लोगों की जो है वो सांझे की हांडी हर वक्त चौराहे पर फूटती रहती है, कहीं भी आपका इत्तेफाक नहीं पाया जाता, तो फिर जब इदारे फैसले करें तो आप उन्हें सरे तस्लीम करके उन्हें खम करें। हमारी सियासत का बुनियादी तौर पर अलमिया ही यही रहा है कि सियासतदान जो है कभी भी एक पेज पर इकट्ठे ही नहीं हुए। जब भी कोई नए मसाइल होते हैं तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं ताकि वो आकर इनके मसाइल हल करें। ये जमहूरियत नवाज हैं, हमारा मुल्क जमहूरियत है, यहाँ पर जमहूरियत चल रही है, पनप रही है, अभी आप ये कह लें, लेकिन ये सियासतदान इस जमहूरियत को नहीं चलने देते। कभी वैसे ही फुल मार्शल लॉ आ जाता है, कोई डिक्टेटर आ जाता है, कभी सेमी मार्शल लॉ आ जाता है, कभी सिविल मार्शल लॉ आ जाता है, और जब ये जमहूरियत में होते हैं तो ये मुर्गों की तरह आपस में चोंचे लड़ाते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। इत्तेफाक नहीं होता, कोई अवामी काम नहीं होता, कोई कानून साजी नहीं होती, पार्लियामेंट का कोई एहतराम नहीं होता, इदारों का कोई एहतराम नहीं होता, इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं होता, जातियात पर चल जाते हैं, बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। अब तो नई टेक्नोलॉजी है, नई सियासत है, उसमें ऑडियो वीडियोज आती रहती हैं, अजीबो गरीब की आती रहती हैं। कभी कोई हैक हो जाता है, कभी किसी कॉल हैक हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है।
बात सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क की तरफ कौन तवज्जो दे रहा है। मईशत आपको पता है कि कहां पहुंच चुकी है इस वक्त। हम कितने महीनों से एक ही रट लगाए बैठे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि मईशत की तरफ तवज्जो दी जाए। खजाना आपका खाली पड़ा है, ज़र मुबादला के आपके ज़खायर नहीं है, सरमायाकारी आपकी नहीं है, आप 8-8 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं, ताजिर आपके हक में नहीं है, कंस्ट्रक्शन आपकी नहीं हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी नहीं हो रही है, बैरूनी दुनिया में आपकी कोई खातिर मदारात नहीं है, आप इमदाद लेने जाते हैं खाली झोली में आते हैं। इंटरनेशनल सतह पर जो है सारी से जो है पाकिस्तान की वो खत्म हो चुकी है। हम एक इस्लामी एटमी मुल्क हैं, हम एटमी पावर हैं और पहला मुल्क है, लेकिन हमने अपनी इज्जत और नफ्स जो है गवा दी है हर वक्त भीख मांग 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 कर कि अब ये कर्जे होंगे, अब ये उधार होंगे, आखिर इनको उतारेंगे कैसे। जब ये कर्जा उतरेगा तो ये डबल हो जाएगा, जब उससे टाइम होगा उस सूद की सूरत में ट्रिपल हो जाएगा। इस तरह ये कर्जा बढ़ता जाता है और हर हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत हमें कर्जा देकर गई है, हमें खजाना खाली देकर गई है। बात यह है कि कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो मुस्बत अंदाज में काम करेगी या किसी को मुस्बत अंदाज में काम करने दिया जाएगा। हमने कितनी मरतबा वीलॉग में ये भी कहा कि असम्बली की मुद्दत ही 4 साल कर दी जाए, कानून पास कर दिया जाए। फिर एक और ये कर्म करना चाहिए कि कम से कम कोई MNA MPA कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए और ये विरासती सियासत को खत्म कर देना चाहिए कि चाचे मामे ताए बेटा बेटी भांजे भतीजियों इनकी सियासत को खत्म कर देना चाहिए। हम जो आए एक दफा जो खानदान में सियासत में आ जाए उसका दूसरा बंदा नहीं सियासत में आना चाहिए। इसी वजह से ये लोग लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। पहले बाप आया, फिर बेटा आया, फिर बेटी आ गई, फिर उसके और अजीज रिश्तेदार आ गए। तो कि ये गरीब अवाम यहाँ पर मरने ही के लिए है, ये महंगी चीजें खरीदने ही के लिए है। आटा देखें आप, ये ज़रई मुल्क है, हमारे 4 सीजन है हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन गंदुम नायाब है। ज़रई मुल्क है, पैदावार होती है, सब्जियां नायाब हैं। क्या चीज है जो इस मुल्क में मिलती है? सब्जी कोई गरीब खा नहीं सकता। आटा चक्की से लेने के लिए जाए वो 4000 रुपए मन है और जो दूसरा आटा मिल रहा है वो भी आप देखें लाइनों में लग लग के लोग मर रहे हैं। ये क्या है? क्या हमने आजादी हासिल कर ली है? 47 के बाद से अगर अभी तक हम गिरेबानों में झांके तो हमारे हुक्मरानों ने क्या किया है? हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमारा दुश्मन है हर वक्त वो तैयार रहता है एलिगेशन लगाने में, हमला करने के लिए। वो मुल्क आज कहां तक पहुंच चुका है? आप चीन को देखें, हमसे बाद में तरक्की की है, वो कहां तक पहुंच चुका है। आप पिछली और तारीख पे चले जाएं, फ्रांस और यूरोप में ये वही अंग्रेज थे जो नहाना नहीं पसंद करते थे, जो साल में 2-2 दफा सिर्फ गुस्ल करते थे। बदबू थी। फ्रांस के जो है परफ्यूम क्यों मशहूर है? इसलिए कि उनके बाजारों में घूमा नहीं जा सकता था, इतने वो बदबूदार लोग थे कि नाक बंद रहती थी, हर वक्त की स्मेल आती थी। वहां पर परफ्यूम बनाए गए और उस वक्त मुसलमान अगर वो चंद हजारों में थे तो हम मुसलमानों की तादाद लाखों में थी और वो काम करते। लेकिन हैफ है, अलमिया है कि उन अहले मगरिब ने जो थे हमारे सारे उसूल जोड़े, इस्लाम के उसूल जोड़े और वो तरक्की की राह पर गामजन हो गए। वो ना नहाने वाले, वो बदबूदार लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? चांद पर पहुंच चुके हैं, जदीद तरीन असला बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। और हम जो तरक्की याफ्ता थे उस वक्त और आज मुसलमान कहां हैं? हम यही पाकिस्तान था जिसे बरतानिया को कर्ज दिया था यूं के दौर में। आज यही पाकिस्तान है जो कशकोल लेकर फिर रहा है। इसमें अवाम का कतई तौर पर कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो इन हुक्मरानों का है, कसूर है तो इन सियासतदानों का है, इनकी आपस की लड़ाई का है, इनके मुफादात का है। क्योंकि जाती मुफादात इनके मद्देनजर होते हैं, ये उनको प्रेफर करते हैं, खजाने को लूटते हैं, मुल्क और कौम को लूटते हैं और बैरून मुल्क चले जाते हैं। पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं सोचता। अब वक्त है कि हमें मिलकर पाकिस्तान का सोचना होगा। इलेक्शन आमदा है, इलेक्शन सर पर खड़े हुए हैं, पंजाब के भी इलेक्शन होते हैं। बहरहाल अब जो मोहसिन नकवी को बना दिया गया है, पीटीआई को चाहिए कि उसे बर्दाश्त करे। अब वो देखे, तेल की धार देखे। कप्तान को ये खातिर जमा रखना चाहिए कि जीत उसी की होगी, अवाम उसी के साथ है, कौम उसी के साथ है। अब वो बाकायदा तौर पर खुद मैदान में उतरते हैं डॉक्टरों की मशर के बाद या अपने जो है दीगर रहनुमाओं को उतारते हैं, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। बहरहाल अवाम इन हुक्मरानों से तंग है। अगर पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात से हटकर इलेक्शन लड़ती है तो यकीनी तौर पर उसकी कामयाबी होगी। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज।